बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। आज के प्रोग्राम में आपको एक अहम खबर जिसमें गैर मुल्की करेंसी के मुतालिक हसास इदारे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी अहम खबर, चाइना की एक मारूफ ब्रांड योलो कौन ला रहा है और क्या। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में चाइनीज़ ब्रांड योलो अपने नेटवर्क तेज़ी से बढ़ाने जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन एक मारूफ इदारे को दी है, जिसके तहत वो इदारा स्मार्ट वॉचेस की एक सीरीज़ जिसमें तकरीबन 8 मॉडल आ रहे हैं, इसके अलावा एयरपोर्ट एयरबड, इसके अलावा उसमें पावर बैंक और दीगर एसेसरीज शामिल है जो आपको बेहतर क्वालिटी और मुनासिब दाम में मिल सकेगी। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान भर में योलो ने अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है उसका नाम है सिकोटेल। सिकोटेल ने उसके राइट्स ले रखे हैं, जिसके तहत वो पाकिस्तान में किसी और को भी देने का बाखबर ज़राए कहते हैं इख्तियार रखता है। इसके अलावा उसमें सबसे पहले 3 मॉडल उन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं योलो, जिसकी जो वॉचेज़ हैं वो तीनों मॉडल्स की रिलीज़ होने के बाद बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही हैं, जिसमें इंतहाई ताकतवर बैटरी है जो कई दिन, आपको समझ लें कि 15 दिन स्टैंड बाई यानी चार्ज रहता है मुसलसल बरकरार, और 3 दिन तक आप बात भी कर सकते हैं। इसमें आपको सेहत जो एक बुनियादी उसूल है इस वक्त, और हर शख्स सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसमें सेहत के हिसाब से हार्ट बीट और दीगर चीज़ें कई डाली गई हैं। उसमें आपको स्पोर्ट्स के हवाले से भी कई चीज़ों का इजाफ़ा किया गया है, जिसमें आपके स्टेप हैं कदम उठाने के और दीगर कई चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। आप समझ लें कि कॉलिंग आप जो है इसके अंदर जो है वो वाईफाई के ज़रिए आप अपना सिस्टम ऑन रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर ब्लूटूथ के ज़रिए आपको कॉल इनकमिंग और आउटगोइंग भी होती नज़र आएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें और मज़ीद हैं। इसके बाद जो चीज़ आ रही हैं उसमें आपको मैं बताता चलूं कि 5 मॉडल तकरीबन और आ रहे हैं। इसके बाद मज़ीद मॉडल्स भी आने के इम्कान हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बैटरीज, स्क्रीन और दीगर कई चीज़ें इसमें मुख्तलिफ़ मॉडल्स मुख्तलिफ़ कलर्स में दस्तयाब होंगे, और कलर वो हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसमें सबसे अहम खुसूसियत जो आने वाली है, इत्तला के मुताबिक इम्कान है कि जो आइंदा मॉडल्स आएंगे उनमें चंद मॉडल्स के अंदर जो है वो उम्मीद ये की जा रही है कि उसमें कोई डील दी जाएगी, जिसके तहत गैर मुल्की दौरा, जिसमें आप थाईलैंड समझ लें या बाकू समझ लें या कोई और मुल्क शामिल कर सकते हैं, वो दिए जाने के इम्कान है। अब होता है या नहीं होता ये एक अलहदा मसला है, लेकिन फ़िलहाल 3 मॉडल इनके पसंद किए जा रहे हैं, और मज़ीद एयरबड जो है वो आ रहे हैं। इसी में आपको पावर बैंक भी अवेलेबल है दस्तयाब होने के लिए, चंद दिनों में वो भी आपको मिल सकेंगे। इसी के अलावा बहुत सारी खसूसियात के साथ ये आपको मुनासिब दाम में मिलेगी, जो 5,000 से लेके 10,000 के दरमियान आला क्वालिटी की घड़ी। मोबाइल अगर महंगा है तो मोबाइल जैसी खसूसियात इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान में इन दिनों गैर मुल्की करेंसी का उसूल तकरीबन नामुमकिन हो चला है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एलसी खोलने के लिए स्टेट बैंक डॉलर्स की अदायगी नहीं करता, और पाकिस्तान में जो कानूनी ज़राए से
माल आ रहा है उसके लिए LC की NOC लेना स्टेट बैंक से ज़रूरी हो चली है। और स्टेट बैंक आजकल बहुत सारी अशिया में अपनी जो करेंसी है जो गैर मुल्की उसको नहीं इंक्लूड कर रहा ताकि वो लोग सामान मंगवा सकें। LC परमिशन के साथ नहीं हो रही। LC मंजूर भी हो गई है, स्टेट बैंक पैसे नहीं फराहम कर रहा। इत्तला ये है। इसी में एक इत्तला बड़ी तेज़ी से फैल चुकी है जो हसास इदारों की ड्यूटी लगा दी गई है कि ये जो स्मगलिंग और डॉलर्स की जो एक बहुत बड़ा गैप आ गया है डॉलर्स के, यानी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा गैप कैसे हो गया है कि जो डॉलर 225-27 रुपये में चल रहा है वो इंटर बैंक में 260 रुपये का भी अवेलेबल आसानी से नहीं हो रहा है। इसका मतलब है तकरीबन 30 रुपये से ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इंटर बैंक के मुकाबले में, जो इंतहाई ख़तरनाक बात है। लोग जो गैर मुल्की सफ़र पे जाना चाहते हैं स्टेट बैंक से रजू नहीं करते और यकीनी तौर पे उनको वो करेंसी मिलती भी नहीं है, लेकिन सफ़र करना ज़रूरी है। इसकी वजह से बाज़ार से वो ख़रीदारी कर रहे हैं और बाज़ार से ख़रीदारी भी जो कर रहे हैं वो मनपसंद रेट पे नहीं हो सकती, वो उनकी जिनसे ख़रीदारी कर रहे हैं पसंद के रेट पे हो रही। अब हुकूमत ने इस पर एक्शन लेने का फ़ैसला कर दिया है और इसमें इंतहाई हसास इदारे जो पाकिस्तान का नेटवर्क और सिस्टम चलाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं, इत्तला ये गर्दिश कर रही हैं अब उनकी मदद भी लिए जाने का इम्कान है। इसी तरह जो कारोबार ज़िंदगी FIA, पुलिस, रेंजर्स ये तो अपनी जगह काम कर ही रहे हैं, अब उसमें मज़ीद इदारों को शामिल किए जाने का भी इम्कान है कि माल जो आ रहा है कस्टम के ऊपर उसकी करेंसी उसकी पेमेंट जो लाखों डॉलर का आ रहा है वो किस ज़राए से की गई है। अगर वो ये साबित होता है कि ये करेंसी जो है वो अनऑफिशियल ज़राए से गई है जिसकी NOC नहीं ली गई है तो सामान भी जब्त होगा और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसी तरह बहुत सारी जगह पर जो है ना चेक एंड बैलेंस लगा दिया गया, लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और इसमें जो स्मगलर्स टोला है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होने वाली है। इसी में जो करेंसी का कारोबार कर रहे हैं खां वो मनी चेंजर हों या खां वो आम शख्सियात हैं जो पैसे का फ़ायदा उठा रहे हैं अपने और माल लेके आगे सप्लाई दे रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात शुरू कर दी गई है और जल्द ही उनमें बड़ी गिरफ्तारियां होने का इम्कान है। गिरफ्तारियां तो कई दिनों से चल रही हैं, छोटी मोटी, बड़ी गिरफ्तारियां भी आने के इम्कान हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। अगर कोई गलत काम करता है तो हुकूमत ने चांस दिया है और इदारे सरगर्म हो चुके हैं कि जो काली भेड़ें हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जा सके। यहीं मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ज़राए वो हैं जो गलत ज़राए को इस्तेमाल करने वाले के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने जा रहे हैं। अब कब ये रुकता है, इसी तरह कब पेमेंटें होती हैं, मामलात सीधे रास्ते की तरफ जाने के लिए बेचैन हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले फिर आपको ये कहता चलूँ कि प्रोग्राम देखें, बड़ी ख़बरें आपके पास आने के लिए तैयार बैठी हैं। फ़ी अमान अल्लाह।